नमस्कार दोस्तों। तो एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम शिक्षा ऑफिशियल पे। और जैसा कि आप लोग को पता है, घटना चक्र पीवाईक्यू पॉलिटी सेशन हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि मौलिक अधिकार तक हम लोग देख चुके हैं, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 में जैसा कि हम लोगों को पता है, अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें दिया गया है। और यदि नीति निर्देशक तत्वों की बात करें किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बाकी आगे हम लोग इसका एमसीक्यू जो कि पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको देखते हैं और आगे का प्रोसेस अपना क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किया जाने का उद्देश्य क्या था? तो यदि उद्देश्य की बात करें तो इसका जो उद्देश्य था, राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना नहीं, साफ साफ समझिए, इसका जो उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और ये बिल्कुल राइट आंसर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य जो है, सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक बनना, सहायता करना, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए प्रावधान चाहते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है, थोड़ा ध्यान देना है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो है ही। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, और जो कि बिल्कुल राइट पाया गया। अब ये तो केबीसी नहीं है कि हमको प्राइज मिलेगा, लेकिन चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, यही 3, 2 हुआ उसके बाद। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूर्वोत्तर केंद्रीय सरकार के लिए हैं और उत्तरोत्तर राज्य के लिए। ऐसा कोई बात नहीं है, पूरे देश में लागू होता है। पूर्वोत्तर संविधान का अंश नहीं है, जबकि उत्तरोत्तर है, ये कोई बात हुआ? निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही बात कहा जा रहा है। जो कि हम लोग का डीपीएसपी, जिसे हम लोग नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व कहते हैं, इसे न्यायालय द्वारा बदला नहीं जा सकता है और ना ही ये बाध्य योग्य है। बाध्य योग्य से तात्पर्य ये होता है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट पे कोई सुनवाई नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा। और जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग का जो मौलिक अधिकार होता है, उसके प्रति हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं और वो बाध्य योग्य है। तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 4, निर्देशक तत्व क्या है? बाध्य योग्य है, अबाध्य योग्य है, कठोर, लचीले। तो जैसा कि ऊपर के क्वेश्चन में हम बताएं, ये बाध्य योग्य नहीं है, जिसे अबाध्य योग्य कह सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन दिया गया है, इस पे विचार करना है। किस संदर्भ में, ये भी तो सोचना पड़ेगा। भारत के संविधान के संदर्भ में। ओके, तो देखिए क्या है कथन, विधायिका की कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं और कार्यपालिका की कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। कौन सा कथन सही है? तो इसका तो हमको लग रहा है कोनो सही नहीं है। बाकी देखते हैं। राज्य के नीति
निर्देशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें है। बिल्कुल। MC शीतलवाद के अनुसार निर्देशक तत्व कोई विधिक अधिकार और कानूनी उपचार नहीं बताते हैं। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना हो तो विधायिका कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं और ना ही कार्यपालिका के। बिल्कुल। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे। बिल्कुल नहीं, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल, 2 नंबर ऑप्शन सही है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। इसका आंसर 2 और 3 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है सही है। जैसा कि आप लोग को पता है ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। और कथन नंबर 3 में यदि राज्य कोई कानून बनाता है तो उसको प्रभावित करने का कार्य करता है। और अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का हो जाएगा 7, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है। बिल्कुल सही, इसी के उद्देश्य से तो लागू ही किया गया है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ये भी सही है, यानी इसमें से सही पूछ रहा है तो 1 और 2 दोनों में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के निर्देशक तत्वों में चौथी अनुसूची में मौलिक ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए कितना इम्पोर्टेंट है और कहाँ आ गया है, सो आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही है। हाँ जी, सही है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व? हालांकि भाग पूछा है तो 1, 2, 3, 4 ऐसे देना चाहिए था, लेकिन यहाँ भाग का नाम दिया है तो नीति निर्देशक तत्व, इसे DPSB भी कहते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ए और सी, कल्याणकारी राज्य होने के विचार प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक दोनों में पाया जाता है, मौलिक अधिकार में नहीं। ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य की नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जाते हैं? समाजवादी, गांधीवादी, उदार, वैदांतिक, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई? तो आयरलैंड। और ये झारखंड PCS और यूपी लोअर सब में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन रिपीटेड, आयरलैंड,
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। देखिए एक ही क्वेश्चन किस तरह से और कितना बार पूछा गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद्य योग्य है, अवाद्य योग्य है, यानी वाद्य योग्य नहीं है, जैसा कि ऊपर भी ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? शासन के लिए आधारभूत की बात करें तो DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का विकेंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का करेगा और किसका करेगा? बिल्कुल, जो कि सही है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 39 में है ना, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, यह प्रावधान आर्टिकल 39 के घ में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संबंध, ये तो मौलिक अधिकार है। प्राण दैविक संहिता, ये भी मौलिक अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी मौलिक अधिकार है। पुरुष स्त्रियों के सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल सही है और ये आर्टिकल 39 में है, पुरुष स्त्रियों के सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, ये नहीं है, ये DPSP है, जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। UPPCS का क्वेश्चन है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 39 के घ में है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है? नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 40 पंचायती राज्य की व्यवस्था की गई है। देखिए आर्टिकल 40 में किया गया है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? आर्टिकल 40, जो कि बिल्कुल सही है और ये भी PSC 64 में आ चुका है 2018 में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? आर्टिकल 40, ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही है। और आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन एक मूलभूत अधिकार है, एक मूल कर्तव्य है, निर्देशक सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही है और ये आर्टिकल 40 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में इसका प्रावधान किया गया है और ये क्वेश्चन उत्तराखंड PCS 2010 में आ चुका है। तो यदि आज का ये वीडियो यूजफुल है, सही लगा तो लाइक्स और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।